नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज का डेली करंट अफेयर ऑफ 24 मार्च 2022। और इन करंट अफेयर के सोर्सेज जो है दोस्तों वो लिए गए हैं असम ट्रिब्यून, द हिंदू एंड डिफरेंट अदर स्टैंडर्ड नेशनल न्यूज़पेपर से, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट मैं जो ये पीडीएफ है ना आज के क्लास का, इसका लिंक, डाउनलोडिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। एंड रिगार्डिंग द एडमिशंस इन भद्रा एस अकेडमी, इफ यू एट ऑल वांट देन यू कैन टेक एडमिशंस बाय कॉन्टैक्टिंग टू दीज नंबर्स डायरेक्टली। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आज का न्यूज़ है वह है गुवाहाटी का ग्राउंड वाटर लेवल को रिलेटेड न्यूज़ था ना। असम ट्रिब्यून से अगर देख लीजिएगा, यह आर्टिकल को उठाया गया है GS3 पर्सपेक्टिव में। कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट जो टॉपिक है उससे आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं ना। क्या बोला गया है? बोला यह गया है दैट गुवाहाटी में ग्राउंड वाटर लेवल को चेक किया गया है, और अभी जो जिस कैटेगरी में गुवाहाटी को रखा गया है वो है सेफ जोन कैटेगरी, राइट। बट कुछ कुछ ऐसे खतरा है ज़रूर दैट आने वाले समय में इस सेफ जोन को अगर बरकरार नहीं किया गया, कुछ कुछ अगर स्टेप्स हम लोग नहीं लेते हैं ना गुवाहाटी के वाटर को कंजर्व करने के लिए, तो हम सेफ जोन से सेमी क्रिटिकल जोन में भी ट्रांसफर हो सकते हैं ना। एक्चुअली में बोला क्या गया इस डेटा को, अच्छा, जो भी ग्राउंड वाटर लेवल डेटा हमारे देश में सेंट्रल लेवल में काउंट अप किया जाता है वो किया जाता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB के द्वारा, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा लेटेस्ट डेटा के द्वारा रिवील किया गया दैट द करंट जो स्टेज है ना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का, वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सट्रैक्शन अगेंस्ट टोटल ग्राउंड वाटर अवेलेबल फॉर एक्सट्रैक्शन, जो क्या अभी कितना है 57% है। बट कहा जा रहा है यह 57% अगर बढ़कर 70% हो गया ना, तब अभी सेफ जोन से जो है हम लोग सेमी क्रिटिकल जोन में आ सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे मेजर्स इस आर्टिकल में बोले गए हैं जिसको अगर हम लोग अपनाते हैं तो ऑफ कोर्स इस क्रिटिकलिटी फेज से जो है हम लोग दूर जा सकते हैं, राइट। बट उससे पहले कुछ कुछ इश्यूज और भी है जो कि हमें गुवाहाटी और इन एंड अराउंड रीजन्स में देखने को मिल रहा है। एक तो सबसे बड़ा इश्यूज है दैट राइजिंग अर्बनाइजेशन, राइट। अब इतना हद से ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया है और कॉन्क्रीटाइजेशन, मतलब दैट इज, अगर सोचो ग्राउंड वाटर के ऊपर, मतलब ग्राउंड के ऊपर जो कंक्रीट से ढक दिया जा रहा है। अभी क्या हो रहा है दैट जो भी बारिश का पानी गिर भी रही है ना, तो वह सोक इन नहीं हो रहा है, राइट। तो मतलब ग्राउंड वाटर लेवल का जो रिचार्ज है वह बहुत हद तक घट जा रहा है। क्लियर है? देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, इट हैज़ प्रिवेंटेड द लेवल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। इसलिए हमें करना क्या है, देखो दो काम कर सकते हैं। इसको तो रोका नहीं जा सकता कॉन्क्रीटाइजेशन को, ठीक है। आप कितना रोकोगे? क्योंकि अगर सोचो मैंने अगर वो ज़मीन खरीद लिया तो मैं मेरा जो मन है उस ज़मीन में मैं जो करूँ, ठीक है। आप ज़्यादा तक मेरे को मोरल सुएशन ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को बोल सकते हो दैट प्लीज़ आप कंक्रीट से सारा ज़मीन को मत ढकिए, राइट। बट स्टिल एक हद से के बाद जो है उसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है। तो हम कर क्या सकते हैं, वो सोर्सेज जहाँ से ग्राउंड वाटर को बहुत हद से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्यों ना उन इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट करके हम लोग रूरल एरिया में सेटअप कर ले, है ना। जिससे अभी जो सेफ स्टेटस दिया हुआ है ना गुवाहाटी को वो मेंटेन रहे। दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर विद इन द सिटी एरियाज शुड बी रेगुलेटेड, ठीक है। जो भी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ना, कुछ ऐसे सरकार को कानून ले आना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को जिससे विद इन द सिटी एरिया या फिर ऐसे रीजन्स जो क्या विच इज इन द वर्ज दैट वो कोलैप्स कर सकता है। कोलैप्स इन द सेंस क्या, अभी जैसे सेफ जोन में, सेफ जोन से अगर सेमी क्रिटिकल चले जाएगा तो इट विल बी कॉज ऑफ कंसर्न, राइट। तो जिससे वो सेमी क्रिटिकल जोन में ना जाए, इसीलिए वाटर के जो एक्सट्रैक्शन को है उसको अभी से रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट है मोमेंटम नॉर्थ ईस्ट 2022। ये भी असम ट्रिब्यून से लिया गया है। एक्चुअली देखिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन DONER, ठीक है, दैट इज G कृष्ण रेड्डी, इन्होंने एक इवेंट को इनॉग्रेट किया है। उस इवेंट का नाम है मोमेंटम नॉर्थ ईस्ट 2022। इस इवेंट का आइडिया क्या है? इसका मेन आइडिया यही है दैट नॉर्थ ईस्ट का जो पोटेंशियल है ना उसको शोकेस करना है, और साथ ही साथ इस कंट्री में इस रीजन में ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं उसको भी शोकेस करना है, राइट। स्टेक होल्डर्स डिफरेंट तरफ से आएंगे। तरफ इन द सेंस क्या, देखो ये काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट 2022 सरकार के द्वारा क्रिएट किया गया एक प्लेटफॉर्म है। अब वेरियस इन्वेस्टर्स है ना, गवर्नमेंट,
डिफरेंट अदर सेक्टर्स जो है वो लोग एक जगह प्लेटफॉर्म में आएंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाषण दिया जाएगा। भाषण किस लिए दिया जाएगा? तो देखो हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतना इतना ज़्यादा पोटेंशियल है ना, आप अगर यहाँ पर बिजनेस अपना सेटअप कर रहे हो तो आपको सरकार इतनी फ़ायदा देगी, ये देगी, वो देगी, सब कुछ बोला जाएगा। इसीलिए वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, वेरियस गवर्नमेंट और अदर डेवलपमेंटल सेक्टर्स जो है, वेरियस एंटरप्रेन्योर जो है, उनको इस टाइप के समिट्स में बुलाया जाता है, जिससे इन टाइप के समिट्स को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। ना फोकस एरिया क्या होने वाला है इस समिट का दोस्तों? देखो एमएसएमई एक मेजर फोकस रहने वाला है, इंडस्ट्रियल एक्सपो, मेडिसिनल प्लांट जो क्या अगेन बोला जाता है दैट नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है नॉर्थ ईस्ट, राइट। देन एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स, जॉब एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके बाद बैम्बू एंड रूरल क्राफ्ट प्रोडक्ट्स, यही सब चीज़ें हैं, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग, क्वारकेन, यही सब चीज़ें हैं जो क्या जिसमें मेनली फोकस की जाएंगी। बट यही है दैट चलो ये अगर आपको नहीं भी याद रखता है, एक दो ठो भी याद हो गया ना, जैसे एमएसएमई याद हो गया, टूरिज्म, ये तब तो जनरल चीज़ है भाई, ये सब याद होगा, मेडिसिनल प्लांट, स्किल्स, जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें भी याद होगा ना, दैट इज मोर देन इनफ। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ याद रखिए, नहीं, इन सब में भी आराम से किया जा सकता है ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ था दोस्तों, ये हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था ना, मुल्ला पेरियार डैम में ना। देखो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे करेक्शन आपको करवाना चाहता हूँ वह यह है दैट कल वाले पेपर में जो है ना कुछ अलग डेटा आया था, आज वाले पेपर में कुछ अलग डेटा आया है, और यह भी द हिंदू के पेपर से ही हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है, राइट। तो कल वाले पेपर में लिखा हुआ था दैट मुल्ला पेरियार डैम जो है ये 123 ईयर ओल्ड डैम है ना, और आज वाले पेपर में लिखा हुआ है ये 126 ईयर ओल्ड डैम है। देख रहे हो, पेपर वाले ही गलत गलत कभी कभी छाप देते हैं। तो अगेन इसलिए क्या मेरा यह बोलने का मतलब है ना दैट आप इन डेटाज में बिल्कुल मत फोकस कीजिए। ये डेटा आपका कोई काम नहीं है दैट 100 साल पुराना है या 200 साल पुराना, कितना साल पुराना है। मैक्सिमम अगर बाई चांस अगर एपीएससी या फिर यूपीएससी का दिमाग अगर घूम भी गया ना, तो वो लोग कैसा क्वेश्चन पूछेंगे पता है? ये पूछेंगे दैट मुल्ला पेरियार डैम विच वाज रिसेंटली न्यूज, 2 स्टेटमेंट मैक्सिमम दे देंगे। एक स्टेटमेंट में बोलेंगे दैट ये जो डैम है ये मोर देन 100 ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो देखो वो भी इन जनरल दे देगा, क्योंकि उन्हें भी पता है दैट एग्जैक्टली जो है पेपर ही गलत दे देते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी एनीवेज, तो ये चीज़ खैर मुझे ये बताना था दैट हाँ चलो मतलब एक तो यह करेक्शन था, और दूसरा क्योंकि मैं इसको बोल सकता हूँ न्यूज़ इन ट्रांजिशन, ठीक है। कल भी पेपर में आया था, आज भी पेपर में आया है, शायद कल 1-2 दिन बाद भी पेपर में आ सकता है, ठीक है, यू नेवर नो। बट इसमें आज वाले पेपर में जो एक डिमांड रखा गया ना केरला गवर्नमेंट के द्वारा, वह यह है दैट प्लीज़ देखिए, एक मुल्ला पेरियार डैम में जो हम लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट को, तमिलनाडु गवर्नमेंट तो मान नहीं रही है, राइट। तो कल को अगर बाई चांस कुछ हो गया और इसका इम्पैक्ट जिससे केरला के डाउन स्ट्रीम लोगों को ना हो, इसलिए हम चाहते हैं दैट केरला के डाउन स्ट्रीम में भी एक डैम का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। यह जस्ट एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, तो जो भी चीज़ें हैं मैं आपको अपडेट करता रहूँगा समय के साथ साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज मेकेदातु वाटर प्रोजेक्ट भी न्यूज में था। सोर्स है द हिंदू, इसका एग्जाम यूटिलिटी अगर देख लीजिए इंटरस्टेट इश्यूज पर्सपेक्टिव में GS3 में जो मेंशन किया हुआ उससे आप रिलेट कर सकते हैं। नाउ ये क्या है, पहले तो बात तो मेकेदातु वाटर प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। कावेरी जो रिवर है ना दोस्तों, देखो कावेरी रिवर है ना, ये वाला पोर्शन है, देखो यह वाला हमारा इंटरस्टेट बाउंड्री बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक। यह है कर्नाटक, यह है तमिलनाडु, ठीक है, यह इंटरनेशनल बाउंड्री है। अब ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट में मेकेदातु प्रोजेक्ट, तो ये वाला मेकेदातु प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है? ऑफ कोर्स पूरा कर्नाटक में हो रहा है, ठीक है। और कहाँ पर है, कौन सा रिवर के ऊपर? रिवर कावेरी के ऊपर, राइट। बट एक कंटेंशन हमें देखने को मिल रहा है बिटवीन 2 गवर्नमेंट, दैट इज कर्नाटक गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट। वह क्या है? कर्नाटक गवर्नमेंट बोल रही है दैट हम इस मेकेदातु प्रोजेक्ट से जो है ना वाटर को उस रीजन में पहुंचाएंगे बेंगलोर में जहां पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, मतलब हम अपने स्टेट्स का जिससे फायदा करवा सके। नाउ आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, अगर इंडिया का पेनिनसुला ऐसा माने आप, ठीक है, तो यह जो है वेस्टर्न घाट है ना, और ये वाला तमिलनाडु वाला जो रीजन है ना वो लाई करता है इन द रेन शैडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट, मतलब वहाँ पे बहुत कम पानी होती है। एक तो वहाँ पे कम पानी हो रही है, ऊपर से अगर यह पानी मेकेदातु प्रोजेक्ट से अगर डाइवर्ट कर दिया जाए तो तमिलनाडु को जो पानी मिलेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा माफ़ करना गाइस, बहुत ही कम मिलेगा,
ठीक है। इसीलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है इसमें बोल रही है दैट नहीं नहीं ऐसा मत करो, बट इससे कर्नाटक गवर्नमेंट को खुद का फायदा होने वाला है ना। और कर्नाटक गवर्नमेंट क्लियरली बोल रही है देखो भैया ये जो प्रोजेक्ट है ये तो हम अपने ज्यूरिडिक्शन लिमिट में कर रहे हैं, पूरा A to Z पूरा 100% कर्नाटक में ही ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो तमिलनाडु को तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि हम इससे सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु के पॉपुलेशन के प्यास को नहीं बुझाएंगे, बल्कि यहाँ पर हम लोग पावर भी जनरेशन के लिए इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके फायदे भी है, बट कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी है, और वो नुकसान का किसको पहुंचेगा, मेनली तमिलनाडु गवर्नमेंट को। कहीं ना कहीं ये भी एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, आने वाले समय में अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं ऑफकोर्स आपको बताऊंगा। नेक्स्ट एक प्रोग्राम है आर्टेमिस प्रोग्राम, राइट। ये नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है, और यह क्या है, मून मिशन है। मतलब इस मिशन को भेजा जाएगा मून में, जिसके थ्रू नासा चाहती है दैट पहला ऐसा वुमेन को वह लूनर सरफेस में लैंड कराए, और साथ ही साथ दूसरा जो इंसान है ना, मतलब कहीं ना कहीं नहीं, इस आर्टेमिस मिशन के थ्रू एक मैन्ड मिशन होने वाला है यह नासा का, ठीक है, जहां पर फिर एक दूसरे इंसान को भी ले जाया जाएगा और पहली वुमेन को यहाँ पर लैंड करवाया जाएगा, राइट। यह एक अनक्रूड स्पेस मिशन है, एंड आर्टेमिस इज ऑल्सो द गॉडेस ऑफ मून कहा जाता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये नासा का नेक्स्ट जनरेशन लूनर एक्सप्लोरेशन है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, मून का ये है, ठीक है। और यही सब है और कुछ नहीं। और हाँ, 2024 तक इसको लॉन्च करने का बेसिकली प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 355 न्यूज़ में था भैया। क्यों न्यूज़ में था आपको पता अभी तक शायद हो जाना चाहिए दैट वेस्ट बंगाल का जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है ना दोस्तों, वहाँ पे मतलब बहुत ही दर्दनाक केस हमें सुनने को मिला है, राइट। लोगों को जिंदा जला दिया गया है, समझ रहे हो। सो आई मीन इसीलिए कांग्रेस लीडर जो है लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है दैट आर्टिकल 355 जो है वहाँ पर लग जाना चाहिए ना। सवाल इस वायलेंस से तो रिलेटेड है ही, ऑफ कोर्स उसको हम लोग कभी एक बड़ा एंगल में देखेंगे ज़रूर से, डोंट वरी अबाउट इट। बट आज के आर्टिकल में जो हम लोग देखेंगे, आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 355 पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, इससे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आर्टिकल 355 आ गया ना तो बहुत बच्चे कंफ्यूज भी कर सकता है, आर्टिकल 355, 366, 360, ठीक है, क्योंकि वो सब तो प्रेसिडेंशियल रूल्स है ना। अब आर्टिकल 355 क्या बोलता है दैट यूनियन का यह दायित्व है ना, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए दैट वो हर एक स्टेट्स को विद इन द नेशनल ज्यूरिडिक्शन और विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हर एक स्टेट को वो प्रोटेक्ट करे। कैसे, अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन और साथ ही साथ इंटरनल डिस्टर्बेंस। और अभी जो इंसिडेंट हुआ है बंगाल में, ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस दैट हैज अकर्ड इन द वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे इंश्योर्ड होगा दैट द गवर्नमेंट जो हर एक स्टेट का, ठीक है, वो कैरिड ऑन हो सके अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ हर एक स्टेट्स का गवर्नमेंट भी जो है इससे इंश्योर किया जाएगा दैट वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के आधार पर चले। अगेन वही चीज़ है, एक ही चीज़ को घुमा फिरा के बोला जाता है। नेक्स्ट इज मर्क्यूरी पोल्यूशन के बारे में न्यूज़ था। क्यों, क्योंकि इंडोनेशिया जो है ना दोस्तों, फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑन मिनामाटा कन्वेंशन को होस्ट कर रहा है, ठीक है ना। सवाल यह होता है दैट मिनामाटा कन्वेंशन होता क्या है। यह एक ग्लोबल ट्रीटी है जिसके तहत मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के कंपाउंड्स के द्वारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचता है ना इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ में, उसको रोकने की बात की जाती है थ्रू दिस मर्क्यूरी थ्रू दिस मिनामाटा कन्वेंशन, ठीक है ना। ये कंट्रोल करता है एंथ्रोपोजेनिक रिलीज, दैट इज इंसान के द्वारा, जैसे सोचिए इंसान ने कोई एक फैक्ट्री खोल दिया, राइट। अब फैक्ट्री से जो वेस्ट के थ्रू मर्क्यूरी अगर रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो, उसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक रिलीज ऑफ मर्क्यूरी, बोलेंगे क्या, नहीं, है ना। अब इसको कंट्रोल करने की यहाँ पर बात की जा रही है। इससे क्या होगा दैट जो इन्वायरमेंट में हमारा मर्क्यूरी जो अभी घूम रहा है ना, उसका लाइफ साइकिल बहुत हद तक घट जाएगा ना। सवाल ये होता है दैट ठीक है, ये तो कन्वेंशन इन्वायरमेंट रिलेटेड है, तो क्या इंडिया ने इसको रेटिफाई और साइन किया है? जी हाँ, इंडिया ने इसको साइन भी किया है। इंडिया की जो लोकसभा राज्यसभा में इसको रेटिफाई भी कर लिया गया है, ठीक है ना। कन्वेंशन जो है दोस्तों इंटरिम शॉर्टेज ऑफ मर्क्यूरी को भी एड्रेस करता है, और साथ ही साथ ये भी बोलता है दैट इसका जब भी डिस्पोजल होता है एज अ वेस्ट या फिर साइट, है ना, तो वो जिससे साइट उसका कंटामिनेशन से जिससे ह्यूमन को इंपैक्ट ना पड़े, उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस बनाए जाते हैं थ्रू दिस मिनामाटा कन्वेंशन। क्लियर है ना।
Convention covers all the aspects of life cycle of mercury, controlling and reducing mercury across the range of various products. अगर कोई प्रोडक्ट में मरकरी यूज हो रहा है तो अगर उसका कोई सब्सटीट्यूट है तो इस कन्वेंशन के थ्रू उसको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली की जा रही है। नाउ इसके रिलेटेड ऑलरेडी दोस्तों एक पास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं आपको दिखा दिया दैट जिससे आपको पता चले दैट क्यों ये टॉपिक्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ऐसे वैसे नहीं पढ़ाता, रीजंस जरूर है। पास्ट ईयर में क्वेश्चंस अगर देख लीजिएगा यूपीएससी ने क्लियरली पूछा हुआ है 2010 में दैट इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ यूज्ड फ्लोरेसेंट लैम्प इलेक्ट्रिक लैम्प्स कॉज्ड मर्करी पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। जी हाँ, वाई इज मर्करी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ दीज लैम्प्स। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसका सही आंसर है बी ऑप्शन। अगर आप खुद से पढ़ लीजिए, मतलब इस चीज़ को खैर मैं डिस्कस एज सच नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या है ना दैट आपको लगेगा सर ये चीज़ आपने क्यों नहीं पढ़ा है। देखो जब ये न्यूज़ जब 2010 में पूछा गया था ना तो 2009 में जो है ना ये क्लियरली इस टाइप के इशू बेस्ड आर्टिकल्स आए होंगे तब के न्यूज़पेपर में, इसीलिए यह पूछा गया था। अभी का इतना ज़्यादा इशू बेस्ड तो आर्टिकल नहीं आया है ना इसके ऊपर दैट द लैम्प जब स्विच ऑन करेंगे तो मरकरी के कारण जो है आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिशन होते हैं, तो इतना कोई आर्टिकल बेस्ड नहीं आया ना। बट स्टिल for your convenience if you want to go through then of course you can go through any time। आ जाते हैं कुछ MCQs में, देख लेते हैं दैट आप लोगों ने अभी तक जो आज का क्लास पढ़ा है कितना समझे हो और कितना नहीं समझे हो। सबसे पहला आर्टेमिस प्रोग्राम वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट बिलोंग्स टू, पहला ऑप्शन है मार्स मिशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर प्रोजेक्ट इन सदर्न फ्रांस, स्पेस डेब्री मिशन ऑफ जाक्सा, दैट इज जापान का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको जाक्सा कहते हैं। और नेक्स्ट है मून मिशन ऑफ यूएसए। तो ऑफ कोर्स करेक्ट ऑप्शन है मून मिशन ऑफ यूएसए। ये वाला तो पहले ही एलिमिनेट कर देना, पॉसिबल ही नहीं है, वो लोग तो अभी मून में ही नहीं पहुंचे, तो खैर एनीवेज चलो। दूसरा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 355। ध्यान देना 355 आर्टिकल जो है ना उसके रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए आपको। इट कॉल्स अपॉन द ड्यूटी अपॉन द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। अभी हम लोगों ने देखा है ना बीरभूम में जो केस हुआ था वेस्ट बंगाल वाला, वही वाला आर्टिकल से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एब्सोल्युटली, ये भी बिल्कुल सही है। और वही क्वेश्चन भी पूछा है दैट कौन सा स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आप बताइए दोनों अगर करेक्ट है तो क्या आंसर हुआ, सी आंसर हुआ क्या नहीं। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेकेदातु वाटर प्रोजेक्ट। 2 ऑप्शंस दिए हुए, द प्रोजेक्ट इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर कृष्णा और इट हैज बिकम डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। बताइए, देखो दोनों ही गलत है, ठीक है। पहला वाला कृष्णा तो है ही नहीं, ये कावेरी है, राइट। और कावेरी कहाँ से बहती है बताइए, तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से बहती है नहीं ना। बस ये भी मतलब आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसका सही आंसर होगा यहाँ पे तेलंगाना की जगह होगा कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो कर्नाटक तमिलनाडु रहता तब तो सही रहता, बट अभी करेक्ट पूछा गया और दोनों के दोनों यहाँ पे रॉन्ग है। तो क्या आंसर दोगे आप, डी, नीदर 1 nor 2। Next is Minamata Convention was recently in news. It is related to war crimes, radioactive waste disposal, mercury pollution या फिर raptor species convention। बताइए, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, mercury pollution is the correct answer, ठीक है। चलो नेक्स्ट दोस्तों, ये जो हम लोगों ने मेंस का क्वेश्चन लिया है यह है रिगार्डिंग मैरिटल रेप। नाउ इसके रिलेटेड मैंने आर्टिकल डिस्कस नहीं किया क्योंकि देखो ये जो है ना बहुत दिनों से ये न्यूज़ में है। पहली बात तो एक फैक्शन है हमारा जो क्या चाहता है दैट मैरिटल रेप को जो है क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। एक दूसरा फैक्शन है जो बोल रहा है मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाएंगे उसमें। तो मैरिटल रेप सवाल तो ये पहले ये होता है दैट ये है क्या, उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखो यह वो जैसे सोचो एक लड़का, एक पुरुष और एक महिला का शादी हो गया, ठीक है। अब सोसाइटी हैज गिवन देम द राइट दैट यस दे कैन हैव इंटीमेट फिजिकल रिलेशनशिप विद ईच अदर, राइट। अब क्या होता है ना दैट बहुत समय क्या होता है ना दैट वुमेन का इच्छा नहीं होता है, राइट, बट स्टिल क्योंकि इसके रिलेटेड कोई ठोस कानून नहीं बना हुआ है इसीलिए मेन जो है वो फोर्स करते हैं वुमेन को टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। सो जब फोर्स किया जाता है ना दैट इज अ सिचुएशन ऑफ मैरिटल रेप। क्लियर है ना। देखो कंसेंट से अगर हो रहा है देन दैट इज फाइन एब्सोल्युटली, बट अगर फोर्स यहाँ पे किया जा रहा है देन दैट इज अ सिचुएशन ऑफ मैरिटल रेप, राइट। इसीलिए अब क्या हो जा रहा है देखो मैरिटल रेप ये घर के 4 दीवारी के अंदर जो भी होता है, ठीक है।
आप अगर इसको बोल रहे हो क्रिमिनलाइज कर दे रहे हो, फॉर एग्जांपल ये दूसरा फैक्शन जो बोल रही है, ये बोल रही है इसको क्रिमिनलाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि ये तो चार दीवारी के अंदर होता है ना। अब एक्चुअली में वो हुआ है क्या नहीं ये इंसिडेंट्स आप कैसे वेरीफाई करोगे? वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, राइट? क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो है वुमेन्स को जो राइट्स दिया गया है, ठीक है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस राइट, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है दैट इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, इस वाले केस को तो और भी हद से ज़्यादा मिसयूज़ किया जाएगा, समझ लो बात। तो इसीलिए बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया वो यह है दैट द नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया इज अ डेंट ऑन द डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट ऑफ अ वुमन। क्योंकि इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जा रहा है इंडिया में, इसीलिए यह वुमेन के डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स को अवहेलना कर रहा है। इसके ऊपर कमेंट कीजिए, जब भी कमेंट करिए बोलेगा तो आपको देखो क्या होगा ना, पहले तो जो इशू के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैरिटल रेप, तो इंट्रोडक्शन में आप मैरिटल रेप के बारे में लिखो, बॉडी में क्या लिखोगे आप, दोनों फेस आपको लिखना पड़ेगा दैट इसके क्यों इश्यूज मेनली है, क्या हमारे सरकार में प्रोविजंस क्या क्या दिया हुआ है, इन सबको लिखना पड़ेगा। और फाइनली एक कंक्लूजन रिमार्क्स भी लिखना पड़ेगा। आपको ये भी बता सकते हो दैट किन किन देशों में ऑलरेडी ये रेगुलेटेड है, किन किन देशों जैसे पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी, चाइना, यहाँ पर बिल्कुल इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया, ठीक है। तो अगेन ये सब चीज़ें बेसिकली किया जा सकता है। एनीवेज देख लेते हैं स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में, क्योंकि ये देखो स्टैटिक टॉपिक है राइट, मैरिटल रेप। तो स्टैटिक टॉपिक को स्टैटिक की तरह हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। द ग्राउंड्स फॉर मैरिटल इम्यूनिटी फॉर रेप प्रोसिक्यूशन हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द पैट्रियार्कल डिस्कोर्स इन सोसाइटी। ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है, इसीलिए जो है ना ये रेप मैरिटल रेप के जो है इम्यूनिटी मिला हुआ है, राइट। Marital rape is one of the chief concerns of the dignity of human right and of women, of course। और सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए उसी को डिफाइन किया गया है दैट ये एक एक्ट है जिसमें स्पाउस दैट इज फीमेल स्पाउस को फोर्स किया जाता है टू हैव फिजिकल रिलेशन विदाउट हर कंसेंट। देख रहे हो, विदाउट हर कंसेंट, ये चीज़ मैंने आपको समझाया यहीं पे जो समझा रहा था, ठीक है। तो देखो इससे क्या हो गया दैट आपने बता दिया दैट सर देखो मुझे पता है दैट व्हाट इज मैरिटल रेप, राइट। नाउ अब कुछ कुछ डेटास देखो, इस आर्टिकल में कुछ कुछ डेटास दिए हुए थे, इसलिए मैं आपको डेटा पुट फोर्थ कर रहा हूँ। अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज एटलीस्ट आपको रहना चाहिए दैट हाँ ओवरऑल ऊपर ऊपर से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलो एक बार पढ़ते हैं, आपको ऑटोमेटिकली समझाता हूँ उसके बाद। एज पर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड अगर देख लीजिएगा, मोर देन 2/3 ऑफ, जी हाँ मोर देन 2/3 ऑफ वुमेन जिसका एज है 15 से 49 है, उनको बीट किया जाता है और फोर्स किया जाता है। इंडिया में बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसके लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। एंड इवन 104 कंट्रीज जो है ना दुनिया भर में उन्होंने ऑलरेडी क्रिमिनलाइज कर दिया है मैरिटल रेप को, बट ये कंट्रीज जैसे इंडिया, सऊदी, पाकिस्तान, चाइना इन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपने स्टेटस भी दे दिया मैरिटल रेप्स का, अब लीगल प्रोविजंस भी दे दो मैरिटल रेप का। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी अगर देख लोगे तो उसमें एग्जम्प्ट किया जाता है ऑफ द फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विथ हिज ओन वाइफ फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ रेप, ठीक है। ये एक छोटा सा लीगल प्रोविजंस है, बट ये बताया जा रहा है दैट इट इज अगेंस्ट द बेसिक राइट ऑफ वुमेन। क्यों? क्योंकि ये वॉयलेट करती है वुमेन का फंडामेंट, सबका तो अपना फंडामेंटल राइट होता है ना जी। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। मतलब अगर आप ये अगर कानून बना रहे हो, प्रॉपरली नहीं बना रहे हो मैरिटल रेप के रिलेटेड, तो वो तो वुमेन के राइट्स को डेंट करता है ना। बट वही है ना, आप दूसरा भी पर्सपेक्टिव रख सकते हो दैट नहीं भाई ये तो अब इसका मिसयूज से जो है लड़का को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि पकड़ नहीं पाओगे ना आप दैट वेदर एक्चुअली इट इज़ अ केस ऑफ मैरिटल रेप और नॉट। बिल्कुल पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप खुद सोच के देखो ना कैसे पकड़ोगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाएगा ये, बहुत हद से ज़्यादा सब्जेक्टिव है ना। तो इसलिए इम्पैक्ट ऑफ मैरिटल रेप फॉर वुमेन, मेन इम्पैक्ट्स क्या हमें देखने को मिलता है। देखो मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा गुजरती है, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, कभी कभी तो सुसाइड करने का भी उन्हें थॉट आता है। एब्सोल्युटली ये कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है ऑफ चाइल्ड का हेल्थ और उनका वेलबींग, राइट। मैरिटल रेप विक्टिम्स जो है वो सफ़र करते हैं लॉन्ग लास्टिंग इंजरीज दैट आर समटाइम्स मोर सीवियर एज कम्पेयर टू एक्चुअल रेप विक्टिम्स, ठीक है। सो ये सब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो कि अभी भी देखने को मिल रहा है, राइट नाउ, ठीक है। अगर ये सब प्रॉब्लम है तो सवाल यह होता है दैट क्या कुछ वे फॉरवर्ड है हमारे पास। जी हाँ, एब्सोल्युटली वे फॉरवर्ड है। मेन वे फॉरवर्ड क्या है दैट अवेयरनेस कैंपेन हमको चलाना पड़ेगा वुमेन राइट्स के रिलेटेड, और सिर्फ ये वुमेन को ही नहीं लड़कों को भी बताना पड़ेगा
क्योंकि देखो और क्या है ना दैट दो सेक्शन ऑफ लोग होते हैं, एक होते हैं लिटरेट, राइट, और एक होते हैं एडुकेटेड, है ना। आप अगर वुमेन हो ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ऑलवेज मैरी अ पर्सन हु इज एडुकेटेड, नॉट लिटरेट। देखो जो एडुकेटेड होगा ऑफ कोर्स ही विल बी लिटरेट एज वेल, राइट, बट एडुकेशन और लिटरेसी का नाता जो है दूर दूर का है। जैसे अगर आपने क्लास 8 पास कर लिया ना तो यू विल बी ट्रीटेड एज लिटरेट, ठीक है, बट अगर आपने पीएचडी भी कर लिया बहुत समय तभी भी आपको एडुकेटेड नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग को भी उनका थॉट जो है ना बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसिव थॉट है, राइट। तो एडुकेट, वैसे तो एडुकेटेड बोला ही जाता है, बट स्टिल एक होता नहीं दैट मोरल टर्म्स में एडुकेशन को उसको बोला जाता है जो क्या एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही नहीं बल्कि सोशल नॉलेज को भी वो एक साथ ले जा सके, राइट। दोज आर द पीपल हु आर टर्म्ड एज एडुकेटेड, राइट। तो हमें जो ये एडुकेशन है ना वुमेन राइट्स के रिलेटेड, ये एज एन एडुकेशन हमें अपने सोसाइटी के वेरियस कॉर्नर्स ऑफ लोगों तक हमें पहुंचाना है, ठीक है। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, प्रिवेंशन प्रोग्राम ऑफ लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल अभी हमें नुक्कड़ नाटक या फिर इस टाइप के प्रोग्राम कंडक्ट करने पड़ेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। क्योंकि देखो फॉर द टाइम बिंग अगर मैं भी बोलूँ तो हाँ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि अगेन जैसे आप देख रहे हो अलग डिफरेंट अदर कानून का कितना ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, राइट। बट वही ना काफ़ी ज़्यादा कंटेंशियस है। अब क्या मैं अपना राय क्या दूँ, बताओ ना। आप कोर्ट्स अपना राय प्रॉपरली नहीं दे पा रही हैं इसमें, है ना, कोर्ट्स कंफ्यूज कर गई हैं, ठीक है। तो हम तो नॉर्मल इंसान है यार, हम लोग कहाँ से राय देंगे इसमें, ठीक है। बट स्टिल बीइंग अ स्टूडेंट आपका एक मीडियोकर व्यू पॉइंट होना चाहिए दैट हाँ ये कहीं ना कहीं अगर वुमेन का डिग्निटी देखे तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है, होना चाहिए मैरिटल रेप में। बट स्टिल आप दोनों व्यू पॉइंट लिख देना दैट हाँ क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है डिफरेंट अदर कानून का, तो उसको मद्देनज़र देखते हुए कहीं ना कहीं अभी इस पे और भी ज़्यादा एक डिस्कोर्स पैदा करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विद द हेल्प ऑफ हायर बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। इस टाइप से कुछ आंसर लिख सकते हो, राइट। सो एनीवेज आशा करता हूँ उधर चीज़ों को आप आज के क्लास में समझ में आया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।